In this video, we will be discussing about the questions and answer for both class 9th and 10th of communication skill. Okay, communication skill 9th में पढ़नी है, 10th में पढ़नी है. In information technology subject code 402. तो इस जगह पे जैसे 1 by 1 सॉल्यूशन भी तो प्रिपेयर करना है कि अगर क्या क्वेश्चन पूछा जाए. ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कुछ क्वेश्चन गैदर किया है कहीं से, कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, दोनों चीज़ें हैं. तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल, अगर कम्युनिकेशन इसके आपने पढ़ा है तो ध्यान में होगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारा 3 चीज़ है. वी हैव नॉट जस्ट 3 थिंग, 3 चीज़ नहीं है. वी हैव लाइक सेंडर, रिसीवर, डिकोडिंग, इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल या चैनल जिसे कहते हैं या मीडियम जिसे कह लेते हैं. तो इस क्वेश्चन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल. यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर से करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार? टाइम. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज़. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो कि कहीं पे कि आपके कहाँ पर से छुट्टी चाहिए, तो कौन सा मेथड इस जगह पे आप यूज़ करने वाले हो. सो ईमेल, पोस्टर्स, न्यूज़ लेटर एंड ब्लॉग. तो देखिए हमारा आंसर तो ईमेल होगा, क्योंकि देखिए पोस्टर्स के थ्रू तो आप बड़े बैनर में तो आप बताओगे नहीं, बड़े पोस्टर से, या न्यूज़ लेटर या न्यूज़पेपर में तो निकालोगे नहीं. नहीं, ब्लॉग के थ्रू आप मैनेजर्स या किसी कंपनी के बड़े अथॉरिटी के पास भेजोगे मुझे छुट्टी चाहिए. So what we will use is email. Coming on to the next, if you are seeing third question, यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं तो what is there? By which action can a sender, can a sender send the message? अब यहाँ पे है कि किस एक्शन के थ्रू. इस जगह पे मेरा हमारा क्या हो जाएगा? रीडिंग, जिसके थ्रू सेंडर कोई भी मैसेज को भेज सकता है. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट अ सेकेंड, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जैसे न्यूज़ लेटर, फ़ोन कॉल और ईमेल. अब जैसे देखो यहाँ पे फ़ोन कॉल पहले से मैंने आंसर करके रखा है, इसमें पर देख सकते हो कि न्यूज़ लेटर के थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, लेटर भी रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल भी ऑफिशियल है पर रिटन कम्युनिकेशन है. लास्टली इज़ फ़ोन कॉल. तो फ़ोन कॉल हमारा क्या हो जाएगा? ओरल कम्युनिकेशन, आप किसी के साथ जो भी बात कर रहे हैं. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन. इट्स अ सिंपल, जैसे एक्रोनिम्स भी नहीं यूज़ करोगे, टेक्निकल वर्ड ज़्यादा पे नहीं जाओगे, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल वर्ड हर किसी को समझ में आएगा नहीं, या जार्गन्स पे भी नहीं जाओगे. तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मली क्या यूज़ करेंगे, सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे, जिससे हमारे सामने जितने भी लोग हैं या रिसीवर्स हैं उन्हें ये सारी बात समझ में आए. वाई डू वी यूज़ ईमेल? जैसे कम्युनिकेट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम भी कर सकते हैं. शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल, तो हमारा आंसर क्या होगा? टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल. ज़्यादातर किसी तरीके का फाइल या डॉक्यूमेंटेशन अगर भेजना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ईमेल. टू टॉक विथ. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन करते चलेंगे कि एग्ज़ाम तक आ जाए और रिवीजन भी सारी हो जाए. ठीक है. Which of these is a positive or facial expression? पॉजिटिव मतलब गुड,
या फेशियल एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है? तो फ्रॉनिंग वाइल कंसंट्रेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के वक्त या पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन रखना है तो आप स्माइल भी कंटिन्यूसली रखोगे, वो भी सही नहीं है। रोलिंग आई अप एंड डाउन देखोगे तो ऊपर नीचे रेगुलर देखोगे तो सामने वाले को लगेगा यार ये घूरने की कोशिश कर रहा है, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। यहाँ पे आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे तो चलिए भाई बातचीत हो रही है, फेशियल एक्सप्रेशन के टाइम में बातचीत हो रही है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन आई टू आई कांटेक्ट में अगर हम सवाल जवाब करते हैं जिससे या कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट सीम्स टू बी गुड। ओके, moving on to the question number 8, if you are watching, what does an upright or a straight body posture convey or show? यहाँ पे क्या है, pride, professionalism, confidence। अब ये हमारा एक कॉन्फिडेंस शो होता है, ठीक है। फिर क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। तो इसमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है इसका। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, कीपिंग हैंड, पॉकेट वाइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये क्या कहते हैं, नॉट अप्रोप्रिएट है, सही नहीं है एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। क्योंकि और देखो तो टॉकिंग टू मॉडरेट स्पीड, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है तो नॉन वर्बल की बात हो रही है। लेकिन सिटिंग स्ट्रेट तो ये नॉट एन अप्रोप्रिएट की तो बात नहीं है। फिर है टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन, कभी कभी गौर से नहीं सुनते तो आगे की तरफ हम फॉरवर्ड होते हैं, एक तरफ होने की कोशिश करते हैं। फिर आगे बात करें इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो है सही है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें देखो 7, अब 50% ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल, 20% of communication is done by body movement or face, arms, etc. 5% communication is good using voices, tones, pause, etc. या 7% is done using words। तो हमने आपको अगर ध्यान में हो तो क्लासेस में बताया होगा बोर्ड पे कि 7% हमारा कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी यही होगा। जैसे अभी हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस अभी हम कर लेते हैं शॉर्ट आंसर, जो 2 मार्क्स में पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आराम से। मैंने क्या बोला, धीरे धीरे सब मिक्सअप करके चलेंगे। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, जैसे सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। मैसेज इज व्हाट वी आर डिकोडिंग एंड सेंडिंग इट थ्रू चैनल। रिसीवर इज हु इज गैदरिंग दैट मैसेज एंड डिकोडिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट मैसेज और सेंडिंग अगेन द फीडबैक ऑफ दैट मैसेज, ठीक है। क्योंकि फीडबैक के बिना ये हमारा कोई नहीं होगा। तो सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। अगर आप मैसेज यहाँ नहीं डालना चाहते हो तो इसके अलावा और क्या डाल सकते हो, सेंडर, इनकोडिंग, सेंडर, इनकोडिंग, फिर क्या हो जाए, नहीं ऐसे सेंडर, आइडिया, इनकोडिंग, चैनल। जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग एंड यू कैन राइट डाउन ऑन योर पेज। सुनो और आप अपने पेज पे लिख भी सकते हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट सेंडर, अब जैसे मैं यहाँ पे इन 5 के अलावा कुछ और बोल रहा हूँ तो वो मैसेज की जगह बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लिसन 1 by 1 एंड यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब उसके अनुसार आप लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज सेंडर, सेकेंड वन इज आइडिया, थर्ड वन इज इनकोडिंग, फोर्थ वन इज चैनल थ्रू विच वी विल सेंड आवर इंफॉर्मेशन, या जिसके थ्रू हम अपनी जानकारी को भेजेंगे। फिर रिसीवर्स, डिकोडिंग एंड अगेन लास्ट इज फीडबैक। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर और एक्सप्लेन्ड वे में लिखना चाहते हो तो ये जैसे वर्बली मैंने अभी आपको बोलने की कोशिश की वो चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। आप कहोगे कि सर इसमें आपने आइडिया बोला सेंटर के बाद,
तो भाई आप मैसेज क्या इनकोड करोगे विदाउट हैविंग एन आइडिया व्हाट टू टॉक टू द पीपल? क्या लोगों से बात करनी है, जब तक वो दिमाग में ही नहीं हो तो आपको आप उसको इनकोड करके आप चैनल के थ्रू भेजोगे कैसे? आप थ्रू फ़ोन कैसे बात करोगे? आप कैसे वर्बली सबको बोलोगे या रिटन में कैसे मैसेज दोगे? तो यू नीड टू आंसर दैट, ओके? You need to have an idea in your head before having communication with the people. जब वो आइडिया आ जाए उसके बाद उसे इनकोड करेंगे, फिर चैनल के थ्रू भेजेंगे, ओके? फिर यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फॉर हैविंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी मस्ट हैव few things in our heads. फर्स्ट 7 C's की बात आ जाए तो क्लियर, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. तो ये चीज़ भी मैंने पढ़ाया आपको, अगर आपको ध्यान में हो तो क्लासेस में, ठीक है? तो ये चीज़ होना चाहिए 7 C's में. What we can say about the, ये एक जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ तो ये हो गया कि ये इस तरीके से करेक्ट वे में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है? आपसे पूछा जाए व्हाट इज द 7 C's ऑफ सी, क्वेश्चन थोड़ा सा ये लाइन पे आ गया है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? देयर आर 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन या 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच आर एप्लीकेबल फॉर बोथ रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन. दीज आर एज फॉलो. तो ये क्लियर कॉन्साइज वगैरह तो सब होना चाहिए रिटन और ओरल में दोनों. तो यहाँ पे देख लो कि clear is always say clear what you want to say. After that, concise, always use simple language and say only what is required. Concrete is what always use proper words and phrases in the sentence. Always use correct is always use correct spelling and grammar in the sentence. Coherent. अब यहाँ से देख लो, ये इन दोनों सेंटेंस से अगर आप देखो या ये दो तीन चार से देख लो, तो अगर समझने की कोशिश करो तो वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन दोनों इसमें इंसर्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर और सेंटेंसेस और स्पेलिंग ये सब की बात हो रही है, वर्ड या फ्रेजेस की बात हो रही है सेंटेंसेस में. तो वर्बली भी हम लोग कह सकते हैं या रिटन में भी कह सकते हैं. फिर कोहेरेंट में क्या है कि योर वर्ड्स शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक एंड योर वर्ड्स शुड मेक सेंस. यानी कि आपके जो वर्ड्स होने चाहिए वो मेन टॉपिक पे होने चाहिए और कुछ उसका सेंस निकलना चाहिए. योर मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड हैव ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन. यानी कि आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए. एंड लास्ट इज कॉर्टियस, बी हॉनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली विथ अदर्स. यानी किसी और से बात कर रहे हैं तो हमें ऑनेस्ट होना चाहिए उस बात पे, ओके? रिस्पेक्टफुल भी होनी चाहिए और फ्रेंडली भी सभी की होनी चाहिए. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज लिस्ट द वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, अब यहाँ पे वेरियस वे ऑफ या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, फेस टू फेस, ईमेल, नोटिस पोस्टर्स, बिजनेस मीटिंग्स, ये कुछ चीज़ें जो हो गई. अब यहाँ पे ये बात नहीं है क्वेश्चन में कि जितने भी टाइप के आपके कम्युनिकेशन है मेथड्स के वो सारे बताइए. यहाँ पे कुछ की बात हुई है. ऐसा नहीं है कि आपको 10 या पता देना. हार्डली 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, मतलब सिर्फ 2 मार्क्स नहीं, क्योंकि पार्ट ए से मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो अगर इस चैप्टर से आएगा भी तो इस टॉपिक पे या वेरियस मेथड पे तो ये क्वेश्चन होगा भी 2 मार्क्स का होगा. तो आप मैक्सिमम 4 लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स करके सारे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पे हाफ मार्क्स क्लियरली आपको मिल जाएंगे. अगर वहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात होगी तो भाई तो करना तो पड़ेगा, इसलिए यहाँ से पहले से मैंने करके रखा है. तो यू कैन चेक इट आउट. फेस टू फेस इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमें अपने दोस्तों के साथ होती है,
या ईमेल्स पे जो ऑफिशियली बात करते हो डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने के लिए, या इंडिविजुअली किसी से बात कर रहे हो, नोटिस या पोस्टर्स। फिर क्या करते हैं, इट इज़ इफेक्टिव व्हेन सबमिटिंग हैव टू गो, मैसेज हैज़ टू गो आउट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास कुछ भेजनी है तो उसमें यहाँ पे आप नोटिस या पोस्टर्स के थ्रू कर सकते हो। फिर लास्टली बिजनेस एंड मीटिंग्स, तो इसमें बिजनेस मीटिंग में यू कैन कनेक्ट विद द पीपल। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे वी आर टॉकिंग अबाउट। सो तब तक आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है, मे बी आपको कुछ हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स में या क्लासेस में, तो यू कैन फॉलो द पेज, connect to us, and we will meet you later on in the next video. So have a nice day.